जय हिंद। और मैं देवेश आपके बीच एक अपने अंदर की बात को रखने के लिए आपके सामने आया। अभी हाल ही में आपने देखा कि भारत सरकार ने एक नया निर्णय लिया भारतीय सेनाओं के ऊपर, और इन्होंने नई योजना एक लॉन्च की है जिसका नाम है अग्निपथ स्कीम, जिसके तहत युवाओं को अग्निवीर का दर्जा दिया जाएगा। सरकार के एक व्यक्ति का कहना है या सरकार का ही मानना है कि हम रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के बेस्ड पे काम करते हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के बेस्ड पे आप काम करते हैं, बिल्कुल हमें ये बात मंजूर है कि आप इस बात पे काम करते हैं, लेकिन इस बात को आप सेना में लागू कर देते हैं, ये थोड़ा सा बात हजम अभी तक नहीं हो पाई है। धीरे धीरे प्रयास करेंगे कि हजम हो जाए। जहां तक एक सैनिक की बात करें तो एक आपके पास रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मोटो है, और एक सैनिक के पास ईमान, सम्मान और स्वाभिमान का मोटो है। और स्कूलिंग टाइम पे जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो हमारे विद्यालय में एक सिंगिंग के टीचर हुआ करते थे, तो मुझसे एक पोएम बहुत ज्यादा सुनते थे, और वो पोएम की कुछ पंक्तियां मैं इस योजना के ऊपर मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। वो पंक्ति थी कि छीन छीन देश का गुलाब ले गया। जरा गौर करिएगा, ये बात मुल्क के बाहर की है और आज बात मुल्क के अंदर की है। हारे हम तब भी थे और हारे हम आज भी हैं कि छीन छीन देश का गुलाब ले गया, कि ताशकंद में वतन का लाल सो गया, कि हम सुलह की शक्ल ही संवारते रहे, अरे जीत कर भी अपनी बाजी हारते रहे, कि हम सुलह की शक्ल ही संवारते रहे, जीत कर भी अपनी बाजी हारते रहे, कि सैकड़ों हमीद ईद पर नहीं मिले, ज्योति दीप ज्योति पर्व पर नहीं जले। बड़ा सपना होता है एक सैनिक के अंदर, और ईमान, सम्मान और स्वाभिमान में वो मिटता जा रहा है इस स्कीम के तहत, कि सैकड़ों हमीद ईद पर नहीं मिले, ज्योति दीप ज्योति पर्व पर नहीं जले, कि मिट गए सिंदूर मौन चूड़ियां हुई, कि खिड़कियों से नैन दो निहारते रहे, कि खिड़कियों से नैन दो निहारते रहे, कि मौत का लिफाफा लेके डाकिया चला। हम तो सोचते थे मौत आएगी, 4 साल में ना मरे तो इसका भी गम होगा, कि मौत का लिफाफा लेके डाकिया चला, वृद्धा माँ के स्तनों से दूध बह चला, कि मौत का लिफाफा लेके डाकिया चला, वृद्धा माँ के स्तनों से दूध बह चला, कि पाँव थाम बूढ़ा बाप पूछने लगा, अरे बोल चिट्ठी वाले मेरा कैसा लाडला, अरे डाकिए के नैन अश्रु झारते रहे, जीत कर भी अपनी बाजी हारते रहे, कि हम सुलह की शक्ल ही संवारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। इस स्कीम के 2 दिन के अंदर 2 अमेंडमेंट हो गए थे, लेकिन नहीं हो पा रहा है सर, नहीं हो पा रहा है। सब आपने जो स्कीम लाई है,
ठीक है, लेकिन मेरी एक आपसे विशेष विनती है कि उन बच्चों का क्या कसूर है सर, जो पिछले 2 साल से रिटर्न परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने अपनी दौड़ की प्रक्रिया पूरी कर ली थी, उन्होंने मेडिकल पास कर लिया था। पिछले 2 सालों से वो किसी न किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि सेना से संबंधित बहुत सारे शिक्षण संस्थान ऐसे हैं जो कि फीस की रकम नहीं लेते हैं शुरुआती दौर में, जब तक कि वो उनका सिलेक्शन ना हो जाए। लेकिन उन छात्रों ने जो खाना वगैरह किया है उसका उन्होंने बोझ उठाया, और ग्रामीण परिवेश के बच्चे, उनके लिए 4,000 3,000 रुपए अगर बाहर वो रह करके कहीं किसी संस्था में पढ़ने जाते हैं तो वो भी उनके लिए बहुत ही दुख भरी खबर। और अगर उन्होंने अपने 10 महीने ही कहीं पे निकाले होंगे तो 40 से 50,000 रुपए तो उनके ऊपर कर्ज वैसे ही चढ़ चुका है साहब। दूसरी बात, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री से हमारी एक करबद्ध विनती ये है, प्रधानमंत्री जी, इस देश का नागरिक आपसे बहुत प्यार करता है। आपने कहा ताली और थाली बजाओ, महामारी भाग जाएगी। बजाया हमने, ताली और थाली हमने बजाया, महामारी भाग जाएगी नहीं भाग जाएगी नहीं पता है। दूसरी बात, इस देश की ताकत किसान और जवान है। किसान खाने की सुरक्षा देता है और जवान सीमा की सुरक्षा। आप रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पे सर कह रहे हैं कि हमारी फौज को टेक्निकल तरीके से उठना होगा। ठीक है, आपकी बात सही है। ये जो हम दूसरे देशों को किसानों के द्वारा पैदा किया जाने वाला गेहूं चावल, ये जो अनाज की हम सप्लाई करते हैं, क्या ये भी टेक्नोलॉजी से ही सब कुछ हो जाएगा? खेतों में आज भी वही मेहनत करते हैं। टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे निकल जाए साहब, अभी तक टेक्नोलॉजी ने खून बनाना नहीं सीखा है। दुनिया की कितनी भी टेक्नोलॉजी आगे चली जाए, लेकिन किसी टेक्नोलॉजी ने आज तक ब्लड का निर्माण करना नहीं सीखा है। और जब तक वो है तभी तक जीवन है, चाहे वो सीमा का हो और चाहे वो व्यक्ति का हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरी एक आखिरी विनती आपसे ये है कि जिन बच्चों की परीक्षा, सिर्फ परीक्षा रुकी हुई थी, एयरफोर्स के बच्चों का जिनका ज्वाइनिंग बचा हुआ था, उनका अभी तक जो प्रोसेस चलता आया था उसी के अनुरूप उनको उस भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर दिया जाए। हम आपके हमेशा के लिए आभारी रहेंगे। हम अपने सभी छात्रों की तरफ से आपसे सिर्फ यही एक विनती करने आए हैं, और मैं चाहता हूं कि हमारी आवाज आप तक जरूर पहुंचे और आप इस बात पे एक कठिन निर्णय लें जिसमें बहुत सारे बच्चों के परिवार का दर्द छुपा हुआ है। आपने जब जब जो कहा हमने माना है। आपने पिछले चुनाव के पहले सन 2014 में आपके मैनिफेस्टो में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में आपके था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 15 लाख मिलेंगे। हम मानते हैं सर, हमको 15 लाख मिल गए। धारा 370 किसी 15 लाख से कम नहीं थी। राम मंदिर का मुद्दा किसी 315 लाख से कम नहीं था हमारे लिए। ऐसे बहुत सारी विकास परियोजनाएं हैं जो मेरे लिए 15 लाख से कम नहीं है। लेकिन एक काम मेरे लिए भी कर दीजिए, मेरे बच्चों के लिए कर दीजिए, भारतीय सेना के लिए कर लीजिए। जी, उन बच्चों का क्या कसूर है जो अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट करके सिर्फ रिटर्न परीक्षा का वेट कर रहे थे, जो सिर्फ अपने ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे। सिर्फ आप उनके दर्द को एक बार समझ के उसका निस्तारण कर दीजिए बस। और मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूं। बाकी सभी देशवासियों को जय हिंद, जय भारत।